अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट टाइम हम लोगों ने पोस्टर डिज़ाइनिंग भी कंप्लीट सीख ली थी कि किस तरीके से पेन टूल या क्विक सिलेक्शन टूल के थ्रू हम लोगों ने कोई भी इमेज को लेकर आना है और उसको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए टेक्स्ट वगैरह कैसा लिखना है एंड एवरीथिंग। अब हम लोग आज कंपनी ब्रांडिंग की बात करेंगे और कंपनी ब्रांडिंग में मैं आप लोगों को विजिटिंग कार्ड बनाना सिखा दूंगा। अलॉन्ग विद दैट हम लोग ट्राईफोल्ड ब्रोशर बनाना सीख लेंगे। ठीक है। इसके अलावा अब जो ये तरीका होगा, आप इसके थ्रू कोई भी और चीज सीख सकते हो। जैसे अब विजिटिंग कार्ड का मैं आप लोगों को जो डिजाइन बनाना सिखाऊंगा वो होगा एक कैनवस के ऊपर। सिमिलरली आप लोग इसी तरीके से लेटर हेड, अगर आपने उसका डिजाइन करना है, जैसे कंपनीज होती हैं वो कहती है हमारा लेटर हेड डिजाइन कर दो, आप लोग उसके लिए A4 लोगे कैनवस या कोई और लोगे। लेट्स सपोज अगर कोई कंपनी कह रही है जी हमारी टी शर्ट्स के ऊपर डिजाइन करना है, वो भी डिजाइन कर दें, आप लोग वो भी कर सकते हो। कैनवस का साइज फर्क होता है। ठीक है। अब जैसे टी शर्ट का साइज आप लोग गूगल से ले सकते थे। आप लोग लिखोगे कि size what is the canvas size of t-shirt in PSD या इन फोटोशॉप। आपको वो पिक्सेल्स के अंदर या जिस तरह मर्जी साइज दे देगा, आप लोग उस तरह साइज बनाओगे। बनाने के बाद आप अपना डिजाइन बना के मॉकअप में प्रेजेंट करोगे। हम लोग इसकी प्रेजेंटेशन भी मॉकअप के अंदर करेंगे, बट फर्स्ट वी हैव टू मेक अ डिजाइन। सो फॉर दैट लेट्स स्टार्ट। आपने क्रिएट न्यू पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आपके पास जो विंडो ओपन हुई है, इसमें हमें इंचेस में काम करना है। इंचेस के अंदर हम लोग विजिटिंग कार्ड का साइज लेंगे और उसके बाद हम लोग उसको व्हाट डू यू से मार्जिन्स भी लगाएंगे। व्हाई? बिकॉज दिस विल बी फॉर प्रिंटिंग। तो प्रिंट मोड के लिए हमें मार्जिन्स लगाना भी जरूरी होते हैं। व्हाई? वी विल टॉक अबाउट दैट इन अ व्हाइल। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग विड्थ लेंगे एंड विड्थ विल बी 3.25 और यहाँ पे इंचेस नजर आ रहा है। ठीक है। उसके बाद हाइट हम लोग लेंगे 1.75। ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे शिफ्ट करूंगा, यू विल सी ऑटोमेटिकली हमारे पास ये कैनवस शिफ्ट हो जाएगा लैंडस्केप पे। वाई? बिकॉज ये एक लैंडस्केप का साइज है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है लोग, ये एक हमारे पास लैंडस्केप मोड का जो ओरिएंटेशन थी वो सिलेक्ट हो गई। रेजोल्यूशन मैंने आपको बताया था हमेशा हमेशा से 300 होना चाहिए। कलर मोड, अब देखो, विजिटिंग कार्ड अगर आप डिजाइन कर रहे हैं तो कोई भी विजिटिंग कार्ड डिजिटल यूज नहीं करेगा, या लाइक वो अम, अपने व्हाट्सएप पे किसी को सेंड नहीं करेगा ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। उसके लिए ऑब्वियसली वो प्रिंटेबल मोड होना चाहिए। सो टू मेक इट प्रिंटेबल, आप लोगों को अब इस चीज का आई गेस आइडिया हो जाना चाहिए दैट प्रिंट करने के लिए हमें CMYK मोड यूज करना पड़ेगा। ऑलराइट। उसके बाद आपने क्रिएट का बटन दबाया एंड यू कैन सी हमारे पास जो कैनवस क्रिएट हो गया है वो एक लैंडस्केप मोड में क्रिएट हो गया। ऑलराइट। ओके। अब हम लोगों के पास ये एक डिजाइन नजर आना शुरू तो हो गया है। इसके ऊपर हम लोग अपना काम भी कर सकते हैं, लेकिन कीप दिस थिंग इन माइंड, जो भी चीज प्रिंट होनी होती है हमें उसके मार्जिन्स देने पड़ते हैं। मार्जिन्स एज इन, जब आपने एक प्रिंटर में प्रिंटर वाले को कमांड देनी है या आपने उसको बताना है जाके कि ये चीज प्रिंट कर दो, एक प्रिंट एरर होता ही होता है। ठीक है। और वो हम लोगों ने उसको माइंड में रख के अपने डिजाइन को बनाना है। अगर तो ये पूरा कैनवस है, व्हाट इफ जब प्रिंटर डिजाइन कर रहा है तो उसमें थोड़ा सा उसको यहाँ से, ठीक है, कटिंग हो गई, तो फिर क्या होगा? आपने अगर अपना टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, देन व्हाट? वो आपका सारा टेक्स्ट कट जाएगा, सारा डिजाइन खराब हो जाएगा। सो फॉर दैट पर्पस वी हैव टू मेक मार्जिन्स। अब बहुत डिफरेंट तरीके हैं मार्जिन्स के। मैंने थोड़ा सा कैनवस छोटा रखवा के अब मैं मार्जिन्स लगवा के कैनवस का साइज आपको इंक्रीज करके दिखाऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप लोगों को जब आइडिया हो जाएगा, आपको गाइड्स लगानी आ जाएंगी, तो आप ऑलरेडी डायरेक्टली ये गाइड्स एक्टिव कर सकते हो, यानी कि कैनवस को पहले से ही बड़ा बना लो और उसके बाद उतने हिस्से में 0.25 इंचेस या 0.5 इंचेस का आप मार्जिन रख लो। हाउएवर वी विल स्टार्ट विद दिस वन। ठीक है। उसके लिए सबसे पहले तो आपके पास रूलर्स एक्टिवेट होना चाहिए। ये टॉप पे नजर आ रहे हैं। सम ऑफ यू माइट बी हैविंग एन इश्यू कि आप लोगों का इस तरीके से नजर आ रहा है आपको आपका कैनवस। तो उसके लिए रूलर एक्टिवेट करने के लिए आप लोगों ने कमांड
आर या कंट्रोल आर प्रेस कर देना है तो आपके ये रूलर शो हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने एज टू एज यहाँ से मैंने ड्रैग कर रहा हूँ माउस यहाँ पे रख के रूलर्स के ऊपर, आई एम जस्ट ड्रैगिंग इट एंड यू कैन सी जैसे ही मैं एज पे लेकर आऊंगा ये ऑटोमेटिकली स्नैप हो जाएगी, जस्ट लाइक दिस। सी, थोड़ा सा डिस्टेंस था तो ये ऑटोमेटिकली एज टू एज जस्ट लाइक दिस स्नैप हो गई। अब ये स्नैप कैसे हो रही है, आप लोगों ने व्यू में जाना है, व्यू में जाके ये स्नैप एक्टिव कर देना है तो ऑटोमेटिकली जो बॉर्डर के ऊपर जब उसको गाइड्स को बॉर्डर करीब नजर आएगा तो ये खुद ब खुद स्नैप हो जाएगी। स्नैप टू में जाके ये आप सब एक्टिव कर लें, गाइड्स, लेयर्स, डॉक्यूमेंट बाउंड्स वगैरह। तो इस तरीके से हम लोग गाइड्स की स्नैप एक्टिव कर लेंगे, ऑलराइट। और जो कमांड आर मैंने आपको रूलर का शॉर्ट की बताई थी, अगर आपको शॉर्ट की भूल भी गई है तो व्यू में जाके आप यहाँ से रूलर्स को क्लिक करो या बंद करो, यू कैन सी रूलर्स यहाँ से खत्म हो गए। अब व्यू में जाके दोबारा से मैं रूलर्स एक्टिव करना चाहूँ तो मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ, ऑलराइट। एनीवेज, अब हम लोग इसकी चारों तरफ गाइड्स लगाते हैं एंड देन what we have to do is we have to make some margins। यानी कि मैंने ये margins लगा लिए हैं, इसके ऊपर मैं canvas को ऐड कर लेता हूँ। उसके लिए I will go into image and then I will go into canvas size। ठीक है, ये canvas size आपको नजर आ रहा है। इसकी शॉर्ट कीज होती हैं हमारे पास ऑप्शन कमांड एंड सी, वहां से आप क्लिक कर सकते हो या आप कैनवस साइज इसको क्लिक करोगे सेम आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, रिलेटिव आपका एक्टिव होना चाहिए। ये आपकी ओरिजिनल कैनवस साइज था जो हम लोगों ने 3.25 इंटू 1.75 इंचेस लगाया था। न्यू कैनवस हम क्रिएट कर रहे हैं यानी कि 0.25 इंचेस में ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, और इंचेस यूनिट आपको पता होना चाहिए बिकॉज इंचेस में काम हो रहा है। सिमिलरली हाइट भी 0.25 इंचेस का कैनवस में बना रहा हूँ यानी कि इस लाइन से, ये जो मैंने गाइड्स लगाई हैं इससे ऊपर 0.25 इंचेस ऐड होगा। कलर मैंने अभी आप लोगों के लिए चेंज कर दिया है, यहाँ पे ब्लैक कलर कर देते हैं, अदरवाइज आई वुड हैव केप्ट इट ब्लैक, लेकिन मैंने ब्लैक वाइट, लेकिन मैंने ब्लैक इसलिए रखा ताकि आप लोगों को ये आइडिया हो जाए कि कोई चीज अगर ऐड हुई है 0.25 इंचेस एक्सीड किया हमने कैनवस तो वो कैसे हुआ है कैनवस इंक्रीज, ठीक है। एनीवेज, वंस दिस इज डन क्लिक ओके एंड यू विल सी यहाँ पे हमारे पास 0.25 इंचेस का कैनवस इंक्रीज हो गया, ठीक है। जस्ट स्टे विद मी एंड रिपीट द प्रोसेस। अब हम लोग इसके ऊपर दोबारा से गाइड्स लगाएंगे जस्ट लाइक दिस। आई टेल यू इन अ व्हाइल व्हाई आर वी डूइंग दिस। एंड एंड एंड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये वाला इंक्रीज तो हो गया था बट नाउ वी हैव टू रिपीट द सेम प्रोसेस, यानी कि इमेज, कैनवस साइज एंड 0.25 इंचेस एंड 0.25 इंचेस का मुझे कैनवस और इंक्रीज करना है, ठीक है। एंड दिस टाइम मैं कलर आप लोगों के लिए दोबारा से चेंज कर देता हूँ, लेट्स कीप इट मे बी टर्कोइजेस एंड ओके सेलेक्ट क्लिक करना है तो मेरे पास अब एक नया कैनवस बन जाएगा। बट कीप इन माइंड मेरा रिलेटिव एक्टिवेटेड है, अगर ये एक्टिव नहीं होगा, ये देखो हमारे पास ये खराब हो गया इंचेस, ठीक है। ये एक्टिव, ये बिल्कुल एक्यूरेट हो ही नहीं सकता। सो फॉर दैट पर्पस हमें रिलेटिव एक्टिव रखना है ताकि सिर्फ 0.25 इंचेस ही इंक्रीज हो कैनवस, इससे ज्यादा ना हो। जैसे ही मैंने ओके प्रेस किया अब देखें हमारे पास एक टर्क्वाइज कलर का कैनवस थोड़ा सा 0.25 इंचेस और इंक्रीज हो गया, राइट। उसके बाद मैंने यहाँ पे दोबारा से मार्जिन्स लगा दिए, बिल्कुल एज टू एज, जस्ट लाइक दिस। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये मैंने कैनवस के अलग से कैनवस इंक्रीज क्यों किया और मैंने गाइड्स क्यों लगाई हैं। ये जो आपको व्हाइट एरिया नजर आ रहा है कैनवस का, दिस इज योर सेफ एरिया। इसमें आपने कोई भी, लेट्स सपोज टेक्स्ट हो गया, कोई कंपनी का लोगो हो गया या कोई आइकन हो गया, जैसे फेसबुक वगैरह ये सब आइकन्स होते हैं, इन सबको अगर आपने चूज करना है या आपने अपने कैनवस पे लगाना है तो आप लोग इस वाइट एरिया में लगाओगे। अब बात आ जाती है कि ब्लैक एरिया और जो ये टर्कोइज एरिया है ये क्यों है। दीज आर नोन एज द ट्रिम मार्जिन एंड द ब्लीड मार्जिन, ठीक है। ये ट्रिम मार्जिन भी होता है, ये ब्लीडिंग मार्जिन होता है। ये प्रिंटर के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होता है। वाई? बिकॉज अब देखो कि मैंने जैसे आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताया था कि यहाँ से अगर जब वो कटिंग कर रहा है इस सोर्स फाइल को लेके, उसने कटिंग की कमांड दे दी है, तो अगर उसका प्रिंटर में गलती हो गई है,
या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो गया तो उसने यहाँ से थोड़ी सी अंदर वाले एरिया से टर्कोइज कलर के कटिंग भी कर दी है। अगर यहाँ पे आपका टेक्स्ट होता तो ऑब्वियसली आप लोगों को इशू हो जाना था, यानी कि आपका सारा डिजाइन खराब हो गया, उसका जो लेटर है क्लाइंट का जो भी वर्ड है वो खराब हो गया। इस वजह से हम लोगों ने ये मार्जिन रखा कि अगर चलो यहाँ से कटिंग हो भी जाती है इतनी तो कोई इशू नहीं है, हमारा टेक्स्ट और लोगो और आइकन्स तो इस एरिया में ही है। अब ऑब्वियस सी बात है कि इतना ज्यादा मार्जिन तो नहीं आएगा ना, कि हमने 0.25 प्लस 0.25, दैट मीन्स हमने 0.5 इंचेस का मार्जिन दे दिया है। अब मशीन के एरर होते हैं लेकिन इतना भी एरर नहीं होता कि 0.5 इंचेस ही वो अंदर से कट कर दे हमारे कैनवस को, ठीक है। सो दिस इज द रीजन व्हाई आई मेड दीज मार्जिन्स, ऑलराइट। अच्छा, वंस दिस इज डन आवर कैनवस इज नाउ कंप्लीटेड। अब हम लोग इसका कलर एक ही कर लेते हैं, यानी कि वाइट कलर के ऊपर डिजाइन स्टार्ट करते हैं और हम फिर देखते हैं कि किस तरीके से हमने अपना कोई डिजाइन करना है। लेट्स से कोई भी चलो इंस्पिरेशन ले लेते हैं पिंटरेस्ट वगैरह से, हम लोग वो किस तरह करेंगे। उसके लिए ये वाइट कलर मेरे पास बैकग्राउंड में है, लेयर मेरे पास ये सेलेक्टेड है। इसकी शॉर्ट की आप लोगों को पता है, कमांड एंड बैक स्पेस। मैंने ये प्रेस किया तो मेरे पास सारे का सारा कैनवस वाइट कलर का हो गया, या जो भी मेरा बैकग्राउंड कलर था उसकी कमांड दी थी उसके कलर का मेरा कैनवस हो गया, ठीक है। अब हमने, आपको क्लाइंट ने कुछ भी कह दिया जी कि हमारे पास मुझे एक विजिटिंग कार्ड बना के दो। आप लोगों ने अगर इंस्पिरेशन ली है, लेट्स सपोज आपने pinterest.com खोला, वहां से आपने लिखा विजिटिंग कार्ड डिजाइन, आपको एक डिजाइन पसंद आ गया और आपने उसको सेव कर लिया। जस्ट सपोज ये एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक विजिटिंग कार्ड का डिजाइन है, ठीक है, ये आप लोगों ने सेव कर लिया। अब आपने इसको रिक्रिएट करना है। अब रिक्रिएट करने के लिए व्हाट यू विल डू नाउ, आप सबसे पहले हम लोग इसको ओपन करते हैं। व्हाई? बिकॉज अगर हम, मुझे कलर्स भी ये वाले चाहिए, ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर कलर भी ये वाले चाहिए तो उसके उसके लिए मुझे सबसे पहले फाइल पे जाके न्यू नहीं, ओपन करना पड़ेगा। न्यू के ऊपर हमारे पास न्यू कैनवस बनेगा। जैसे ही मैंने ओपन किया मेरे पास ये वाला डिजाइन आ गया, मैंने इसको ओपन कर दिया। अब ये एक न्यू टैब में ओपन होगा जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कलर्स भी कॉपी कर सकते हैं इफ वी वांट टू, बट बिफोर कॉपिंग द कलर्स मैंने आप लोगों को एक चीज बताई है और वो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलनी, कमांड ऑप्शन आई, यानी कि हमने इसका रेजोल्यूशन इंक्रीज करना है, इमेज साइज, ठीक है। इसको हम लोग 300 पे रख देते हैं एंड क्लिक ओके। नाउ यू विल सी कलर्स हमारे पास थोड़े से अच्छे नजर आना शुरू हो गए, जस्ट लाइक दिस, ऑलराइट। अच्छा, नाउ कम्स द पार्ट जब हम लोगों को लेट्स सपोज बैकग्राउंड में ये जो ब्लैक कलर है यही पसंद है। अब मुझे नहीं पता इसका कलर कोड क्या है, वाई? बिकॉज मेरे पास जो कलर आ रहा है, मैंने इसको फोरग्राउंड कलर को एक्टिव किया, ये ब्लैक कलर है, न्यूट्रल कलर है। अब मैं इतना लाइट डार्क करूं, इतना करूं, मुझे नहीं आइडिया हो रहा है ये कौन सा कलर है। सो फॉर दैट रीजन व्हाट आई विल डू, मैं सिंपली आई प्रेस करूंगा तो मेरे पास आई ड्रॉपर टूल एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ओके, मैंने आई प्रेस किया और मेरे पास आई ड्रॉपर टूल एक्टिव हो गया और आपके सामने ये नजर आ रहा है। नाउ व्हाट दिस डज इज दैट, ये कोई भी इमेज हो, बेशक वो एक विजिटिंग कार्ड है, बेशक वो फोटोशॉप में बना हुआ है, नहीं बना हुआ, कोई आपके मोबाइल के कैमरे का इमेज क्यों ना हो, फोटोशॉप उसका कलर कॉपी कर सकता है बहुत ज्यादा क्लोज हद तक, ठीक है। उसके लिए शर्त यही है कि आप लोगों की रेजोल्यूशन जरा अच्छी होनी चाहिए। मैं इसका रेजोल्यूशन थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, ठीक है, आई विल जस्ट कीप इट 300 है, 500 कर देते हैं, और ज्यादा क्लोज करके ये पिक्चर हमारे पास, और ये सी, ये और शार्प इमेज आ गया हमारे पास। ऑब्वियसली आपने जब अपना काम करना है तो उसमें आप लोगों ने ये एक्टिव नहीं करना, यानी कि इतना 500 नहीं करना। जिस तरह ये वाला काम है ये 300 के ऊपर ही करना है। ये सिर्फ मैं कलर कॉपी करने के लिए, आई वॉज जस्ट आई जस्ट डिड दिस। एनीवेज, अब मैंने आई प्रेस किया और मैंने एक सिंगल क्लिक किया एंड हैव अ लुक ओवर हियर, फोरग्राउंड कलर मेरा चेंज हो गया है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ये वाला कलर एक्टिव हो गया है। अब जस्ट कीप लुकिंग ओवर हेयर, और अगर मैं ऑरेंज कलर पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखो ऑटोमेटिकली ऑरेंज कलर आ गया। अगर मुझे ये कलर चाहिए, ये कलर चाहिए, दिस वन, और द बैकग्राउंड कलर, एनी कलर, बट इट शुड बी ऑन द कैनवस। ये आपके फोटोशॉप के अंदर होना चाहिए टिल हेयर, ठीक है।
आप कोई भी कलर को कॉपी कर सकते हो। फॉर नाउ मुझे यही कलर चाहिए, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ये मेरे पास फोरग्राउंड कलर में एक्टिव हो गया। अब मैंने यहाँ पे कलर पेस्ट करना है। उसके लिए आप लोगों को कमांड हमारे पास आती है, ऑप्शन एंड बैकस्पेस। मेरे पास ये बैकग्राउंड मेरा एक्टिव हो गया, ठीक है। उसके बाद फिलहाल फॉर नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल हाइड दीज गाइड्स। इन गाइड्स को छेड़ना नहीं है आपने, जैसे हैं एज इट इज रहने दो। लेकिन इसको हम लोग हाइड कर सकते हैं और वापस लेके आ सकते हैं। उसकी शॉर्ट की होती है हमारे पास कमांड एंड कोलन। ये जो आपको ऊपर की कास्ट पे नजर आ रहा है, मैंने ये प्रेस किया है तो मेरे पास सारी गाइड्स हाइड हो गई हैं। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कैनवस नजर आ रहा है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द कैनवस। यस, नाउ इट लुक्स गुड। अब आपको ये नजर आ रहा होगा, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब हम लोग इसके ऊपर काम कर लेते हैं। ये थोड़ा सा मैच कर रहा था बैकग्राउंड से, सो दैट्स व्हाई आई चेंज द बैकग्राउंड कलर, ठीक है। एनीवेज, लेट्स जस्ट स्टार्ट डिजाइनिंग। और हमारे पास ये कलर तो आ गया है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हैव अ लुक ओवर हियर। अब हम लोग एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, जो कि ये ऊपर एक रेक्टेंगल है, ठीक है। यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि किस तरीके से ये डिजाइन बने हुए हैं। दिस इज रियली इजी डिजाइन, ठीक है। उसके लिए आई विल जस्ट सेलेक्ट दिस डार्क कलर फर्स्ट। मैंने इसको क्लिक किया, अच्छा ये तो बिल्कुल बेस कलर ही है। आई विल जस्ट सेलेक्ट दिस कलर, जो उसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा लाइट कलर शो हो रहा है। ये एक्टिव हो गया। अब मैं वापस अपने टैब के ऊपर गया। नाउ दिस टाइम आई विल जस्ट सेलेक्ट दिस रेक्टेंगल लेयर, दिस रेक्टेंगल टूल। जैसे ही मैंने ये सेलेक्ट किया है, जो कलर मेरे पास यहाँ पे फिल होता हुआ नजर आया है, ये वही कलर है जो मेरे पास यहाँ फोरग्राउंड कलर था, ठीक है। ये आप लोगों को एक एडवांटेज मिल जाता है। उसके बाद लेट्स जस्ट स्टार्ट डिजाइनिंग इट। एंड चलो लेट्स सपोज मैंने इस कलर का एक रेक्टेंगल बना लिया, जस्ट लाइक दिस। ऑलराइट, थोड़ा सा अब अगर हमने इसको चेंज करना है, यानी कि साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना है, तो यू गाइज नो नाउ व्हाट टू डू। हम लोग ट्रांसफॉर्म की एक्टिव करेंगे कमांड टी के साथ, और उसके बाद इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। लेट्स सपोज दिस मच, ठीक है। यहाँ तक अब मुझे एक डिजाइन पसंद आ गया है। इसको हम लोग अब सेंटर में बना लेते हैं, या जस्ट लाइक दिस। ओके, ये हमारे पास सेंटर में आ गया। आपके पास एक और ऑप्शन भी होती है इसको सेंटर अलाइन करने की। लेट्स सपोज ये यहाँ पे पड़ा हुआ था, अब हमने इसको इस कैनवस के मुताबिक सेंटर में लेके आना है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट प्रेस कमांड ए। अब देखो ये सारी की सारी सिलेक्शन हमारे पास एक्टिव हो गई है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये वाली लेयर एक्टिव हुई हुई है। मुझे इसी लेयर को इसके मुताबिक सेंटर अलाइन करना है। इस लेयर को एक्टिव करके टॉप पे आप देखो हमारे पास अलाइनमेंट टूल्स नजर आ गए हैं, राइट। इसमें ये मिडल है, जो बीच वाली लाइन है ये शो कर रही है, ये मिडल के अंदर हमें अलाइन कर देगा। सो जस्ट क्लिक वंस एंड यू विल सी ऑटोमेटिकली इस कैनवस के मुताबिक हमारे पास ये सेंटर के अंदर आ गया। कमांड डी करके मैंने डी सेलेक्ट किया। And now I just want little bit more size in length, so I'll just drag it. Yeah, that's good, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोगों ने डिजाइन एक छोटा सा रेक्टेंगल और बनाना है। लेट्स सपोज हमें ये वाला कलर चाहिए अब, ठीक है। इसको मैंने सबसे पहले कलर को एक्टिव किया, यहाँ पे मेरे पास आई ड्रॉपर से एक्टिव हो गया। एंड नाउ व्हाट आई विल डू, अब हमारे पास दो तरीके हैं, या तो मैं एक दफा डीसेलेक्ट करूं, फिर मैं इसको सेलेक्ट करूं रेक्टेंगल टूल को, और फिर एक नया रेक्टेंगल ड्रॉ करूं। अब व्हाई नॉट वी यूज अ शॉर्टकट, व्हाई, बिकॉज हमें अब डुप्लीकेट करना आ गया है, ट्रांसफॉर्म टूल भी यूज करना आ गया है। तो मैंने इस लेयर को एक्टिव किया, रेक्टेंगल को। उसके बाद मैंने कमांड जे के साथ इसको डुप्लीकेट कर दिया। नजर अभी आपको इसलिए नहीं आ रहा होगा, वाई, बिकॉज ये एक डुप्लीकेट हुआ है और उसी सेम कलर का डुप्लीकेट हुआ है, ठीक है। उसके बाद कमांड टी प्रेस किया कॉपी के ऊपर, ठीक है, ये जो अभी हमने डुप्लीकेट बनाया था उसके ऊपर। एंड देन शिफ्ट एंड ऑल्ट प्रेस करके इक्वल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में मैं इसका साइज थोड़ा सा, लेट्स सपोज इतना डिक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। नजर आपको अभी भी नहीं आ रहा, व्हाई, बिकॉज कलर सेम है। अब इसका चेंज करने के कलर हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो प्रॉपर्टीज पैनल में आपके पास यहाँ पे फिल आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ से क्लिक करो
और यहाँ पे वो कलर है जो हमने अभी नया बनाया था, दोबारा से चेक किया था। बिल्कुल फ्रंट वाला जो होगा ना, ये आपका आई ड्रॉपर का कलर होगा जो यहाँ पे सेलेक्ट हुआ हुआ है। एंड यू कैन सी यहाँ से हमने इस तरह इजीली कलर को चेंज कर दिया। अच्छा, एक ऑप्शन तो ये है, लेट्स सपोज आपके पास प्रॉपर्टीज पैनल में इस तरह का नजर नहीं आ रहा है, तो फिर कलर कैसे चेंज करोगे? अब यहाँ पे रेक्टेंगल 1 की कॉपी ऊपर ही पड़ी हुई है, ठीक है। लेट मी जस्ट शो यू, ये पड़ी हुई है, ठीक है, लेकिन कलर सेम है इसलिए आपको अभी नजर नहीं आ रहा है। सो वंस दिस इज एक्टिवेटेड, यानी कि लेयर जो रेक्टेंगल की कॉपी है वो एक्टिवेटेड है, आपने रेक्टेंगल टूल दोबारा से सेलेक्ट करना है, या यू प्रेस करके सेलेक्ट कर लो, या फिर यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लो। ये देखो, अब जैसे ही ये सेलेक्ट हुआ है, यू कैन सी इसकी आउटलाइंस हमें नजर आना शुरू हो गई है। अब आपने फिल पे जाओ और यहाँ से वही पहले वाला कलर जो है उसको क्लिक करोगे, तो आपके पास ये कलर चेंज हो गया है। ये जो नॉब्स नजर आ रही हैं, आई गेस ये 2020 या 2021 से फीचर नजर आया था कि आपने इसके कर्व्स को अगर ऐसे सिंपल ऐसे भी मोड़ोगे, एक को भी अंदर की तरफ ड्रैग करोगे, तो आपके कर्व्स राउंड हो जाएंगे, ठीक है। जिनके पास ये ऑप्शन नॉब्स वाली नहीं है, वो प्रॉपर्टीज पैनल में जाएंगे जब ये हमारे पास रेक्टेंगल टूल एक्टिव होगा। यू कैन सी ओवर हेयर, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, बॉटम कर्व, ये वाला कर्व। जब चेन सेलेक्टेड है और उसके बाद आप कोई एक भी कर्व करोगे, तो सारे के सारे कर्व होंगे, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप चेन खत्म कर दोगे, तो उसके बाद आपने कोई सिंगल सिंगल कर्व करना है, तो आप उस तरीके से भी कर्व कर सकते हो। एनीवेज, वंस योर डिजाइन इज कंप्लीटेड, यानी कि कर्व्स वगैरह आपने कर लिए हैं, मूव टूल को सेलेक्ट करो और ये आपके पास डिजाइन आ रहा है। थोड़ा सा डिजाइन दिखाने के लिए इसको हम लोग अंदर की तरफ ले जाते हैं और कमांड टी प्रेस करके जो बाहर वाला एरिया है इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। यस, दैट लुक्स गुड। अब मुझे ये कर्व अच्छा लग रहा है। जस्ट फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल, आई वांट दिस कर्व एज वेल। जो ये वाला रेक्टेंगल था नीचे, ओरिजिनल रेक्टेंगल, इसको भी मैंने कर्व करना है। या तो प्रॉपर्टीज पैनल अगर आपके पास पड़ा हुआ है, तो यहाँ से आप इसको, लेट्स से चेन भी लगी हुई है, हम लोग इसको 0.12 इंचेस कर्व कर देते हैं। और जैसे ही मैंने टैब प्रेस किया आगे के लिए, तो यू कैन सी चेन लगी हुई थी, जिसकी वजह से सारे एक ही साइज के अंदर राउंड हो गए हैं, ठीक है। जस्ट लाइक दिस, इसको ऐसा कर देते हैं, ठीक हो गया। नाउ दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट अ डिजाइन। वंस दिस इज डन, अब हमारे पास थोड़ा सा, लेट्स से हम और डिजाइन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। हम लोग पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग अपने टेक्स्ट के ऊपर बात करेंगे, आइकन्स के ऊपर बात करते हैं सारा। जैसे कि अगर मैं इसको एक्टिव करूं, तो यू कैन सी ओवर हेयर थोड़ा बहुत ये डिजाइन इसकी बेस पे नजर आ रहा है। आई डोंट नो ये उसने क्या किया है, ब्रश टूल यूज किया है या जो भी यूज किया हुआ है, हम लोग एक अपने हिसाब से अपनी मर्जी का डिजाइन बना लेते हैं, ताकि थोड़ी सी कॉपी चेंजिंग भी होनी चाहिए। और ये बल्कि बात हो ही रही है तो अच्छी बात है, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप लोगों ने Pinterest से कोई डिजाइन देख ही लिया है, तो उसको 100% कॉपी नहीं करना है, ठीक है। वाई? बिकॉज क्लाइंट को भी अच्छा नहीं लगेगा, कॉपीराइट वाला मसला भी आ सकता है। सो यू नीड टू चेंज द डिजाइन अ लिटिल बिट। सो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने ये भी कर्व कर दिए, इसके ये भी कर्व कर दिए। अब अंदर भी हम लोग कुछ ना कुछ मजीद डिजाइन बनाते हैं। उसके लिए व्हाट आई विल डू, सबसे पहले तो मैंने सब कुछ डीसेलेक्ट किया हुआ है, कलर मेरे पास जो मर्जी सेलेक्टेड है, डोंट वरी। रेक्टेंगल ले लो, रेक्टेंगल लेके लेट्स मेक अ रेक्टेंगल, लेट्स से इतना रेक्टेंगल हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। ये रेक्टेंगल मेरे पास एक्टिव हो गया। मूव टूल से मैंने यहाँ पे कमांड टी, कंट्रोल टी प्रेस किया मैंने, और मैंने इसको ऐसे करके टर्न कर दिया, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज कर दिया साइज, थोड़ा सा इसका साइज यहाँ से इंक्रीज कर दिया। सिलेक्शन एक्टिव करके देखते हैं, ये एक डिजाइन आ तो गया है। इसकी ओपेसिटी के ऊपर बात करते हैं। अगर मैं 5 पे कर रहा हूँ, ओपेसिटी 50% पे हो गई है, मजीद कम करनी है 3 पे करते हैं, 30 पे बहुत ज़्यादा कम विजिबिलिटी आ रही है, 4 पे रख लेते हैं, यानी कि इसकी ओपेसिटी हमने 40% रखी हुई है। अब इसकी हम लोग कॉपीज बनाना शुरू कर देते हैं, जस्ट लाइक दिस। अब ये मैं कॉपी कैसे बना रहा हूँ, ऑल्ट और शिफ्ट के साथ आई एम जस्ट ड्रैगिंग एंड जस्ट लाइक दिस, ठीक है।
मैं ये कॉपीज बनाना शुरू कर दिए कि एक चलो बैकग्राउंड पे डिजाइन नजर आ रहा है और हम लोग डिजाइन की बात करते हैं, जस्ट लाइक दिस एंड कीप ऑन मेकिंग। अब देखो राइट साइड पे ऑटोमेटिकली सारी लेयर्स बनी जा रही हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको बाद में मैनेज भी कर लेते हैं, बट फॉर नाउ लेट्स जस्ट मेक अ डिजाइन। अब ये एक मेरे पास और आउट ऑफ अ सडन ये एक डिज़ाइन आया कि चलो इस डिज़ाइन को ऐसे बना लेते हैं कि थोड़ा सा हम लोग इसको प्रेजेंटेबल बना लें। अब यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, ये सारी जो लेयर्स हैं ये इसके ऊपर आ रही हैं, यानी कि ये उसको ओवरराइड कर रहा है। सो व्हाट आई विल डू, ये लेयर मेरी सेलेक्टेड है, मैं इसको सबसे नीचे ले जाता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे नीचे चली गई है। अब हम लोगों ने कोई भी लेयर बनानी है वो इसके नीचे ही रहेगी। वाई? बिकॉज अब लेयर्स यहाँ पे बन रही हैं और ये वाली मेरी लेयर रेक्टेंगल वन एंड रेक्टेंगल वन कॉपी, ये दोनों लेयर्स थी, इसके नीचे हम लोग लेयर्स बना रहे हैं, ठीक है। ये सारी लेयर मैनेजमेंट की बात होती है, जब आप लोगों को समझ आ जाएगी तो दिस विल नॉट बी ए प्रॉब्लम फॉर यू गाइस एंड यू विल जस्ट मेक इट लाइक इन सेकेंड्स एज वेल। हमारे पास एक साइड तो पूरी हो गई है, थोड़ा सा और डिजाइन या एक्सपेरिमेंट ही करना है हमने, तो व्हाट आई विल डू इज मैं इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, किसी एक को भी सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैंने कमांड जे के साथ इसकी डुप्लीकेट निकाली। ये थोड़ी सी डार्क हो गई है, ये डार्क आपको इसलिए लग रही है क्योंकि इसके ऊपर कॉपी निकली हुई है, ठीक है। नाउ आई विल जस्ट प्रेस कमांड या कंट्रोल टी। जैसे ही मैंने ये प्रेस किया, अब मेरे पास ये एक्टिव हो गई है लेयर जो हमारी कॉपी थी। इसको हम लोग शिफ्ट के साथ ऐसे मूव कर लेते हैं कि ये एक एग्जैक्ट एंगल्स के ऊपर मूव हो। अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ इसकी कॉपीज बनाना। ये मेरे पास कॉपी बन गई है। अब आई विल जस्ट ओवरलैप दीज लाइंस ऑन दिस, ठीक है, जस्ट लाइक दिस एंड जस्ट कीप ऑन ओवरलैपिंग। तो ये एक आपके पास बैकग्राउंड में डिजाइन सा बनना शुरू हो गया। अब यहाँ पे व्हाट हैपेंड इज, ये देखिए काफी सारी लाइंस में हमारे पास इशू आना शुरू हो गया है। इशू हमारे पास क्या आ रहा है कि हमारा साइज कंप्लीट नहीं है, छोटा हो गया साइज। डोंट वरी अबाउट दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट योर डिजाइन, लाइंस को कंप्लीट कर लें एंड देन वी विल थिंक अबाउट द डिजाइन, द लाइंस, एंड ये जो ओवरलैपिंग हो रही है इसके ऊपर भी हम लोग बाद में बात करते हैं। एंड देन this and then last final this one, ठीक है। अब ये जितने ओवरलैपिंग हो रही है, सबसे पहले तो इसके ऊपर बात करते हैं कौन कौन सी हो रही है। एक मैंने ये सेलेक्ट किया, कमांड शिफ्ट एंड लेफ्ट ब्रैकेट, ये ब्रैकेट से सब बिल्कुल नीचे चली गई लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन थी। सिमिलरली इसको सेलेक्ट किया, कमांड शिफ्ट, इस लेयर को भी नीचे ले गए एंड देन जो जो ओवरलैप हो रही है, हमें अगर इसको डिजाइन में नीचे रखना है तो हम लोग इसको नीचे ले जाते हैं, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ऑलराइट, वंस दिस इज डन, नाउ जूम इन एंड सी क्या क्या लाइंस कौन कौन सी कंप्लीट नहीं हो रही हैं, जिसमें एक ये वाली लाइन है। इसको सेलेक्ट किया, ये ऊपर वाली सेलेक्ट हो गई है, हमें नीचे वाली चाहिए। अच्छा, रेक्टेंगल टू कॉपी 18, यस, दिस इज आवर लाइन। कमांड टी प्रेस किया, ये एक्टिव हो गई। इसको स्ट्रेच कर दो। अब ये देखो लाइन ऊपर भी नजर आ रही है, तो इसका मतलब है हमें स्ट्रेच करने की बजाय मैं लाइन को अगर नीचे ले आता हूँ, ये आउटलाइन से मुझे पता लगा लाइन ऊपर भी थी, सो आई जस्ट डिड दिस, ठीक है। साइज में थोड़ा सा इसको लेफ्ट राइट हम लोग कर लेते हैं। सिमिलरली अब हमारे पास ये है, कमांड टी प्रेस किया, ये भी लाइन काफी ज्यादा ऊपर है, इसको भी हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। दिस वन, then comes this one, what about this, nope, this one। अगर ऐसा सेलेक्ट ना हो आपके पास तो आप राइट क्लिक करो, जो जो लेयर्स यहाँ पे होंगी वो आपको नजर आ जाएंगी।
रेक्टेंगल टू कॉपी 8 बार बार सेलेक्ट हो रही थी, दैट मीन्स दूसरी लेयर यहाँ पे रेक्टेंगल टू कॉपी 22 की है। मैंने उसको सेलेक्ट किया, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेलेक्ट हो गई। अब मैंने कमांड टी प्रेस किया, सी एग्जैक्टली मेरे पास ये वाली लेयर आ गई। अब मैंने इसको ऐसे सेट कर दिया। समथिंग इज ओवरलैपिंग, यस दिस इज ओवरलैपिंग। इसको हम लोग सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, एंड देन दिस वन, then comes this one. Finally this one. This looks okay. जैसे मैंने जूम इन किया है, देखें हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है कि ये एज कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। आप लोगों ने ये सारी चीजें कंप्लीटली इसको ठीक करना है। एंड ओवर हियर नाउ यू कैन सी एक हमारे पास पैटर्न सा बन गया है कि हम लोग का कार्ड एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट हो सकता है। ऑलराइट, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमने जो भी टेक्स्ट प्लेसमेंट वगैरह करनी है वो हम कैसे करेंगे। लेट्स से हमारे पास ये टेक्स्ट है और ये हमारे पास उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह की ऑप्शन है, तो ये कैसा लगाना है। आई बिलीव लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया है, तो यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं और आप लोग अभी इसकी प्रैक्टिस करें। दिस इज आवर गाइड्स, ठीक है। ये गाइड्स के अंदर हम अभी इसको भी सेव रख रहे हैं, एंड देन वील जस्ट स्टार्ट फ्रॉम हेयर जब हम लोग टेक्स्ट अरेंजमेंट वगैरह सारा वो कर रहे होंगे, ठीक है।